एक खास मुलाकात ब्राह्मण समाज मुंबई संस्था के संस्थापक संजय पांडे के साथ। और मेरी संस्था का नाम है ब्राह्मण समाज मुंबई के नाम से। आज 2005 से इस संस्था को मैं चला रहा हूँ। लोग संस्थाओं के नाम अलग अलग तरीके से रखते हैं, किसी सामाजिक मुद्दे पे रखते हैं। आपने ब्राह्मण समाज ही क्यों चुना? एक्चुअली क्या हुआ कि 2005 में कुछ समूह के लोग बैठे हुए थे, आपस में चर्चा कर रहे थे। उस समाज में मैं भी बैठा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि पांडे जी, सभी समाज जुड़ सकते हैं लेकिन ब्राह्मण समाज कभी जुड़ नहीं सकता है। तो उसी समय मैंने प्लान किया कि कोई बात नहीं, इन लोगों को साबित मैं करके दिखा दूंगा कि हमारे ब्राह्मण समाज भी जुड़ के दिखा सकते हैं। और आज मेरे साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। अब तक आपने संस्था के द्वारा कौन से कार्य किए हुए? समाज का स्थापना से लेकर अब तक सबसे पहली अहम बात तो ये है सर कि मैंने एक ब्राह्मण को दूसरे ब्राह्मण से जोड़ा। कई लोग जुड़ते हुए, चेन टाइप से सब जुड़ते हुए गए। और उसके बाद मैंने सामूहिक विवाह करवाया आगरा में। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज का एक रजिस्ट्रेड है आगरा में। उन्होंने मेरे से कहा, पांडे जी हम सामूहिक विवाह करवा रहे हैं, आपकी संस्था के माध्यम से कोई है? तो मैंने यहाँ से भेजा था। और उसके बाद भाईंदर में एक प्रोग्राम हुआ था चौपाटी पर। एक शर्मा जी हैं, उनके भी कार्यक्रम को हम लोगों ने सफ़र करवाया था। और मेरा ब्राह्मण समाज मुंबई के नाम से फेसबुक है सर, जिसमें कई लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अभी आप हाल ही में कोई आयोजन रखने वाले हैं? जी सर, 1 मास से श्री राम कथा का आयोजन मैं कर रहा हूँ। लेकिन उसके साथ श्री राम कथा परशुराम की कथा के भी कुछ अंश रखे जाएंगे। लोगों को बताया जाएगा कि श्री परशुराम जी क्या थे, उनका स्वभाव क्या था। अधिकांश लोगों के दिमाग में ये बैठा हुआ कि वो आक्रमण क्या बोलते हैं कि क्रोधित स्वभाव के थे। लेकिन उस कथा में श्री परशुराम जी की कथा के भी वर्णन किया जाएगा, चरित्र का वर्णन किया जाएगा सर। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने समाज के लोगों को और देश के अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, भले ही एक समाज हो, ब्राह्मण समाज हो या कोई और समाज हो, लेकिन एक समाज सभी समाजों को लेकर चले तो वही समाज आगे बढ़ता है। महाभारत का मुझे प्रसंग याद आ रहा है सर। तो श्री कृष्ण ने कर्ण से पूछा था कि हे अंगराज, आप तो अंगराज बन गए, लेकिन आपने अपने समाज के लिए क्या किया सर? आपने तो दुर्योधन के लिए तो सब कुछ कर दिया। अगर आज आप समाज के लिए कुछ किए होते ना, तो आप अर्जुन की तरफ दिखाई देते। तो वही मुझे प्रश्न ये आ गया कि पहले मैं अपने समाज के लिए करूं, अगर मेरा समाज आगे बढ़ता है तो उसके बाद मैं दूसरे समाज की तरफ, यानी आदमी अपना घर देखता है सर सर्वप्रथम, उसके बाद बाहर, फिर बाहर। आपके आयोजन में मुख्य अतिथि के तौर पे किन्हें बुलाया जाएगा? माननीय श्री हितेंद्र ठाकुर जी को, श्री उमेश नाइक जी को, श्री परिणा ताई जी को और श्री प्रज्ञा देसाई जी को, भारती देशमुख जी को, श्रीमती भारती देशमुख जी को।